हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। कल से मैंने आपके लिए मैथ्स के पी-वाई-क्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट कराई थी, जिसकी क्लास 1 मैंने आपको कल करा दी थी। तो आज मैं इसकी उसी सीरीज़ की क्लास 2 आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जो भी क्वेश्चन मैं इस सीरीज़ में करा रहा हूँ, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा और इस सारी वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु वर्ष में ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इन्होंने हमें माता पिता की औसत आयु कितनी दी है? 36। अगर इनकी हम दोनों की टोटल आयु निकालेंगे, किसकी? माता और पिता की, तो वो हमें कितनी मिलेगी? माता और पिता की जो टोटल आयु होगी वो हो जाएगी 72 ईयर। क्लियर है ना? सेम ऐसे ही बच्चे कितने? 3 बच्चे, तो 3 बच्चों की औसत आयु 10 है। तो जब इनकी टोटल आयु हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 3 30 ईयर। अब टोटल जो कुल आयु हमें कितनी होगी? 72 प्लस 30, तो कुल आयु हमारे पास जो हो जाएगी 102 ईयर। और कुल कितने लोग हैं परिवार में? 3 बच्चे हैं, 2 माता पिता, मतलब 5। यहाँ से हम इनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से 20.4 ईयर, जो हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई और 12 वस्तुएं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी। तो शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई लाभ और हानि नहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस निकालेंगे एसपी, तो वो हमें कितना मिलेगा? 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत आयु से बेची गई हैं, तो कुल हमें कितना इसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा? 270 रुपये। और जब हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 12 वस्तुएं कितनी? 16 की लागत से खरीदी गई हैं, तो यहाँ से हमें इनका टोटल जो कॉस्ट प्राइस क्या मिल जाएगा? 192 रुपये। क्लियर है ना? इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 78 रुपये। ये जो 78 रुपये हमारा क्या होगा? ये 6 वस्तुएं हैं, ठीक है, इनकी कीमत होगी। तो 6 जो वस्तुएं हैं इनकी कीमत 78 रुपये। तो एक की जो हम यहाँ से कीमत निकालेंगे एक वस्तु की, तो हमें क्या मिल जाएगी? 78 डिवाइड बाई 6 मीन्स 13 रुपये, जो हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? मैं इस सीरीज में जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सभी पी-वाई-क्यू क्वेश्चन है और वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो सीटेट हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो इस सीरीज के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि ये जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सभी एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है? हमें सी का टाइम निकालना है कि सी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए बी और ए प्लस बी प्लस सी। ए 8 दिन में काम को पूरा कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और तीनों मिलकर काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमें कितना मिलेगा? 24। क्लियर है? ये 24 जो एलसीएम मिलता है वो हमारा जो होता है टोटल वर्क, कुल कार्य। तो यहाँ से जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जिसे हम बोलते हैं क्षमता। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता। क्षमता निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वर्क, कार्य अपॉन समय, वर्क अपॉन टाइम। ये आप अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमारा टोटल वर्क 24 है और इसने टाइम कितना? 8 दिन लिया है। तो यहाँ से जब 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3। ये क्या? ए की एफिशिएंसी मिल गई। सेम ऐसे ही बी की एफिशिएंसी निकालेंगे 2 मिलेगा और जब तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे तो वो हमें 8 मिल जाएगी। इन तीनों की क्या मिलेगी? एफिशिएंसी। यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, तो सी की, इस इंडिविजुअल सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? इस 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितनी? 3 रह जाएगी। क्लियर है ना आपके लिए? निकालना हमें क्या है इसमें कि सी ने काम कितने दिन में फिनिश किया। तो जो सी है वो कुल काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा? काम कुल कितना? 24। और वो 3 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो वो कुल कितना टाइम लेगा?
8 दिन। क्लियर है, समझ में आ गया आपके लिए? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? 8, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो यात्रा की औसत गति बतानी है क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखना क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं जो उसने डिस्टेंस तय की है क्या वो सेम है। हाँ, दोनों की जो डिस्टेंस है सेम है, 120 किलोमीटर 60 के स्पीड से तय की, फिर दोबारा उसने 80 की स्पीड से तय की। फिर हम देखते हैं क्या दोनों की जो यूनिट है वो सेम है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ओके, अब हम करते क्या, अगर ऐसा ये कंडीशन हमारी सेम है तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड निकालने का, जो आपको ऐसे क्वेश्चन में लगाना है। फॉर्मूला होता है हमारा 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आप कहीं पर नोट डाउन कर लें फॉर्मूला, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। स्पीड हमारी क्या दी है 60 इंटू 80, अपॉन में कितना हो जाएगा 60 और 80 140। क्लियर है, जब इस सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो इसकी वैल्यू मिलेगी, इन सबको काटने के बाद एवरेज स्पीड जो हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी 68.57 किलोमीटर प्रति हार, जो हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, अगर आपको ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई वो कंडीशन मिलती है तो आप यही फॉर्मूला एवरेज स्पीड के लिए लगाइएगा, 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। क्लियर है, और अगर यहाँ पे ये चेंज होता है तो हम जो एवरेज स्पीड निकलती है कुल दूरी अपॉन उससे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, यहाँ पे अगर हम स्पीड निकालेंगे पहली कार की तो वो क्या निकलेगी हमारी 500 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 50 किलोमीटर प्रति हार। ठीक, अब इस 10 का ये 50 कितना है 5 गुना है, जब इस 10 का ये जो हमें रेशियो यहाँ पे दिया है 10:11, तो इस 10 का ये 5 गुना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस 11 का जब 5 गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 55 किलोमीटर प्रति हार, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता रहूं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। तो सिलेंडर की ऊंचाई हमें बतानी है। तो हमारा जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर किस शेप का होता है, सिलेंडर हमारा बेलन के शेप का होता है, ठीक है ना। तो चलिए बस यही हमें यहाँ सॉल्व करना है। ये 9 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाला गोला है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई, आर की यहाँ पे क्या है 9 सेंटीमीटर, आर क्यूब होता है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, और जो बेलन है बेलन का हमारा आयतन होता है पाई, आर कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर एच होता है 3 इंटू 3, एच हमें फाइंड करना है। तो बस इसे सॉल्व कर लें, पाई से पाई कट जाएगा हमारा, ओके, और 3 3 9, एक 9 कट जाएगा यहाँ से हमारा, 3 एकम 3 3 3 9, तो यहाँ से हमें जो एच मिलेगा वो मिल जाएगा क्या 4 3 12 और 12 में 108 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी होती है 1000। इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 16 छक 96, इस 100 में डिवाइड करेंगे 4 बचा 40 हो जाएगा, लेकिन 40 6 से कटेगा नहीं, तो कितना 42 6 से कट जाएगा, मीन्स इसमें हमें कितना 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 1002। ये हमारी 4 अंकों वाली वो संख्या होगी 6 से डिवाइडेड होगी। सेम ऐसे ही 5 अंकों वाली अगर संख्या लिखेंगे हम, उसे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 निम 99, 0 11 निम 99, एक बचेगा, एक हमारा 11 से कट जाएगा, कितना ऐड करना पड़ेगा 10 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 2, ठीक है। ये जो दोनों संख्या होंगी हमारी, ये 6 से पूर्णतः डिवाइड होगी, ये 11 से, इनके अंकों का योग करेंगे तो इनका अंक 2 होगा और इसका 2 और 1 3 होगा। दोनों का गुणनफल पूछा है तो 3 गुणा 2,
6 हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 है। ठीक है, बच्चों की संख्या का 1/8 है। यदि बच्चों की संख्या आधी कर दी जाए तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलते हैं। तो कुल कितनी नोटबुक बांटी गई ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, माना जो कुल बच्चों की संख्या है वो 8x है। तो यहाँ से हमें एक बच्चे को कितनी नोटबुक मिलेंगी, 1/8 मिल रही है, मीन्स x। नेक्स्ट कंडीशन दी, जब बच्चों की संख्या आधी कर दी जाती है, हमने 4x कर दी, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी 16 नोटबुक मिल रही है। समझ में आया। जब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 16 चौक 64x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मल्टीप्लाई कराएंगे मिल जाएगा कितना, 8x²। क्लियर है ना। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एक x से x कट जाएगा और 8 8 64। तो यहाँ से हमें x बराबर कितना मिल जाएगा, 8। x बराबर 8 मिल गया। तो यहाँ से ये जो बच्चों की संख्या है टोटल कितनी हो जाएगी, 64। निकालना क्या है हमें, कुल कितनी नोटबुक बांटी। तो कुल बच्चों की संख्या 64 हो गई, और एक बच्चे को कितनी, x बराबर 8 नोटबुक मिलेंगे। तो 8 से जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल कितनी नोटबुक बांटी गई हैं, 512, जो हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है, x इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है। तो ये कोई यहाँ पे सपोज कर लिया कि इमारत बनी हुई है ये, ठीक है, ये कोई इमारत बनी हुई है, इसमें ऐसे मंजिल बनी हुई है ये। तो जो x है वो यहाँ बीच में कहीं 11वें मंजिल पे है। आगे देखते हैं, और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। तो जो x है यहाँ पे हमारा 11वें मंजिल पे है और ऊपर जा रहा है, तो प्लस में होगा कितने, 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से। तो 57 इसमें हमने कांस्टेंट ले लिया x। ओके, क्लियर होगा। ये हमारा क्या है, x बराबर, आगे क्या है, उसी समय बाई उसी इमारत के 51वीं मंजिल पर है। जो बाई है हमारा वो उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर है, लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से कहाँ, नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो माइनस लग जाएगा हमारा कितने, 63। क्लियर है ना, 63x की दर से नीचे आता है। यदि वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम मालूम पड़ती है तो मुझे एक बार कॉमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, किया क्या यहाँ पे, वो 11वीं मंजिल पे है, ठीक, और ऊपर जा रहा है तो प्लस का साइन लगाया, किस रेट से किस दर से ऊपर जा रहा है, 57 से। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट x ले लिया हमने। सेम ऐसी बाई के लिए हमने किया, बाई हमारा 51वीं मंजिल पे है और वो नीचे आ रहा है 63 की दर से, तो नीचे आ रहा है इसलिए माइनस कर दिया। दोनों को जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे लिए यहाँ पे जो x की वैल्यू मिलेगी वो देखते हैं क्या मिलती है हमें। जब ये इधर उठ के आएगा तो हमारा ये हो जाएगा 120x बराबर 40। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी वो मिलेगी 1/3। ये हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू। अब जब इसमें हम इस x की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 11 + 57 × 1/3, तो यहाँ से 19। तो दोनों को जब इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करके हमें कितना मिल जाएगा, 30, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का व्यास डायमीटर बताना है क्या होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्या करना होता है। गोला है, गोला का हमारा आयतन होता है 4/3 πr³। तो आर की जगह पे हमें दिया है 10, और जो शंकु बनाया उसका आयतन होता है 1/3 πr² r इंटू एच हमें दे दी है 10 सेंटीमीटर। तो बस इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमें जो मिलेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, इस 3 से 3 कट गया हमारा, 10 से एक 10 कट गया। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, आर की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर। पूछा इसने क्या है, डायमीटर, डायमीटर हमारा रेडियस का दोगुना होता है, तो डी हमारा कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, जो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स।